हम भी सिटिंग करेंगे। जी वेलकम बैक टू आवर शो जहां मैं असद मलिक आपके साथ मौजूद हूँ। मेरे साथ डॉक्टर राफिया जो इस वक्त बेबी सिटिंग कर रही हैं और बहुत प्यार का इजहार कर रही हैं। जब भी एक्चुअली कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अटेंशन मांगते हैं, तो ये ऐसा ही एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है जिसको बहुत अटेंशन चाहिए होती है हर वक्त, और उसके बहुत से सवालात हैं जो भी कर नहीं रही है, बट आई एम श्योर कि दिमाग में घूम फिर रहे होंगे। इससे पहले कि वो सवाल मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ। हाँ प्लीज़ प्लीज़। डॉक्टर साहब एक बात मुझे बताएं, इस एज में, जिस एज में भी ज़ारा है, बच्चे हर खाने की चीज़ मांगते हैं और हर फास्ट फूड जिससे हम रोकते हैं, जिसको हम खुद नहीं खाते हैं और मना भी करते हैं कि बच्चों को ना दें, हम लोगों की माएँ यूँ कहती हैं बच्चा अभी तो ठीक है, अभी तो चलता है, अभी तो दे दो। तो क्या किया जाए? फास्ट फूड की क्या रिप्लेसमेंट है, या दे दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चे को इस वक्त देने में? देखिए ये एज नहीं है कि बच्चा जिस मांगता है, हर एज में ही बच्चा मांगता है। ये जैसे है कि वो रो पीट के कहीं ना कहीं से ले अरेंज करवा ही लेता है। मैं भी अपनी अम्मी से रो पीट के हर बात अभी मनवा लूंगा जो मैं कहूँगा। समाव मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। आपने कहा ना हर बच्चा मांगता है, तो बच्चा तो मैं भी हूँ अपने माँ बाप का मैं भी मांगता हूँ वही ना। तो मैं डॉक्टर राफिया की जो है मैं बात को वो कर रहा था कि भाई हर एज पे मांगता है। फास्ट फूड जो है ना किसी एज में भी सही नहीं है, और आपको पता है कि मतलब ख़ासतौर पे बच्चे जो होते हैं इनको हमें यानी बेहतरीन फूड देनी, बेहतरीन न्यूट्रिशन देनी है, और वो डाइट देनी है जो न्यूट्रिशियस है। फास्ट फूड में न्यूट्रिशन है ही नहीं है। और एक बात है डॉक्टर साहब, फास्ट फूड में हम कहते हैं न्यूट्रिशन नहीं है, या फिर उसमें कैलोरीज इस तरह की न्यूट्रिशन तो खैर होगी बिकॉज प्रोटीन आता है, इसमें चीज़ है, इसमें कैल्शियम आएगा। किस किस्म के प्रोटीन है आप ये तो देखें। द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, द क्वालिटी ऑफ मीट, द क्वालिटी ऑफ फैट, जो ऑयल, जिस ऑयल में वो पका रहे हैं वो कैसा ऑयल है, या जो चलें आप प्रोटीन मीट कह रहे हैं तो मीट कहाँ से आ रहा है, किस किस्म का कीमा आ रहा है, या जो फास्ट फूड चेन्स हैं जहाँ पर चिकन्स वगैरह हैं, तो ये आपको पता है इसके अंदर स्टीरॉइड्स वगैरह डाल करके उसको जो है वो करते हैं ताकि वो बड़ा हो, यानी उसका वज़न ज़्यादा हो। यानी कमर्शियल उस पर है ये, इससे कतई नज़र कि ये इंसान की सेहत के लिए कितना मुज़िर है, तो ये हम लोग मतलब समझते नहीं है। अच्छा दूसरी बात ये कि माँ जो है या पेरेंट्स या जो भी रिश्तेदार हैं वो लोग एक्चुअली बच्चों को ख़राब करते हैं, कि उनकी ज़िद पूरी कर देते हैं कि भाई बच्चे ने कहा कि जी मुझे फ़ास्ट फूड चाहिए, मुझे बर्गर चाहिए, आप जा कर के दे देते हैं, बच्चा खुश। नहीं, आपने बच्चे के लिए, बच्चे के साथ आपने दुश्मनी की, एक दफ़ा आपने दे दिया तो वो फिर अगली दफ़ा वो डिमांड करेगा, आप नहीं देंगे वो जिद करेगा, रोएगा, आपके दिल फिर जो है वो हो जाएगा कि बिकॉज़ जो कहते हैं ना अ चाइल्ड इज द बेस्ट नेचुरल ब्लैकमेलर। yeah that's right, that's a very good quote, yeah। आप ज़ारा की क्रेविंग्स जिस तरह की होती है क्या करती हैं उस वक्त? तंग करती है ज़ारा, मुझे ये चाहिए। इसकी इतनी अच्छी इंटेक रही ही नहीं है। आई नो जब इसको भूख लगती है खुद हर चीज़ खाती है, हमारे साथ बैठ के खाती है, जो भी हम खाते हैं घर में, बाहर भी जाते हैं नहीं वो क्रेविंग होती भी है तो इतनी नहीं होती जो हम दाल रोटी खा रहे हैं या गोश्त खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, वो सब खाती है। बाहर हम जाते हैं, हम फास्ट फूड खाते हैं तो हमारे साथ फास्ट फूड भी खाती है। तो कोई ये नहीं है कि नहीं मुझे बर्गर ही चाहिए, नहीं मुझे यही चाहिए। बहुत कम क्वांटिटी में लेती है लेकिन इतना तंग नहीं करती बेटे। अच्छा एक चीज़ और है बड़ा, मैंने कुछ पेरेंट्स को देखा है वो पैसिव ईटिंग कराते हैं बच्चों को अपने। इज इट गुड? पैसिव ईटिंग मतलब जबरदस्ती खिलाते चले जाएंगे, खिलाते चले बच्चा जाएंगे। नहीं खाता, जबरदस्ती खाते ही नहीं है, खाते ही नहीं है सर, कितना ही आप कर लें कुछ भी नहीं करते। देखिए ये भी एक पैरानोइड टाइप की बात है भाई, बच्चे की स्टमक की कैपेसिटी छोटी है, इतना बड़ा तो नहीं है। अब आप उसको कहें नहीं जी ये दो रोटी ये खा ले, 2 रोटी नहीं खा सकता। हाँ आप खिलाएं 2 रोटी दिन भर में, छोटे छोटे क्वांटिटी में आप दें, जो भी मील दें छोटी क्वांटिटी में दें, फ्रीक्वेंट दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 3 मील खाते हैं तो हम बच्चा भी 3 मील खाए, लेकिन हमारी तरह 2-2 रोटी हर मील में ले नहीं। आप उसे 6 मील दें, 8 मील दें, रिकमेंडेड भी है और एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होती है फूड की बॉडी में, और आप ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट भी आपको इकट्ठा नहीं होने देती। हमारे साथ कॉलर्स हैं 1 by 1, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन बात कर रहा है? मैं जोया बात कर रही हूँ असलम से। जोया कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आप सब कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। हैप्पी मदर्स डे आपको। आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। अच्छा जोया, आपने अपनी मदर को विश किया?
जी जी, मैंने सुबह उठते ही अपनी मामा को बिल्कुल विश किया था, आई लव यू बोला था मामा आई को। लव यू बोला था मम्मा को। कुछ और कहना चाहेंगी हमारे थ्रू? जी, अभी भी मैं अपनी मामा को बहुत आई लव यू बोलना चाहूंगी। मम्मा आई लव यू। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मैं आसिफ साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। बेबी जो है ना आपके पास वो बहुत क्यूट सी है। हाँ, बहुत माशाल्लाह, बहुत अडोरेबल है। जी अच्छा जी, कुछ स्पेशल करना है आज मदर के लिए? ठीक है जी जी, आज मम्मा के लिए खाना बनाएंगे ना? हाय अल्लाह, क्यूट। क्या बना रही है मम्मा के लिए? खाने में हम बिरयानी बनाएंगे इंशाल्लाह। मम्मा के लिए बिरयानी बनाएंगे, सो क्यूट। आप चलिए, सब भी आए ना हमारे घर में। आपने इनविटेशन ही नहीं दिया बहन पहले। हम देते रहेंगे। मैं तो रही हूँ, आप आ जाए ना सब। अच्छा, एक काम करें, अपना एड्रेस हमारा रूम में लिखवा दें, कंट्रोल रूम में हम आ जाएंगे। ठीक है, पहुंच भी जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, स्वीट कॉलर। अच्छा, एक और कॉल भी हमारे साथ मौजूद जी, है, जी, पता है? बिल्कुल। वो भी अटेंड करें, वो आप अटेंड करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से हैं? सलामकुम, मिसेस फ़हीम बात कर रही हूँ मिसेस फहीम। कराची से। जी जी, कैसी हैं? कैसी है राफिया? गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसी है राफिया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मिसेस फहीम। बहुत- आपका एक्सपीरियंस बहुत- उस वक्त बहुत मैटर करेगा। बहुत मजा आ रहा है आज शो देख के। क्या असद बात? मेरे फेवरेट है, अल्लाह। थैंक यू सो बहुत मच। टाइम से देख रही हूँ और बहुत मजा आता है इनके ड्रामे देख के। अच्छा, ओके। अच्छा मिसेस फहीम, आप मुझे बताइए, आपके माशाल्लाह 4 बच्चे ऑलरेडी हैं, राइट? जी एंड यू आर प्लानिंग अ 5th वन आफ्टर अ व्हाइल। यस। आपके बच्चे जब इस स्टेज में थे, जिस स्टेज में भी ज़ारा हैं, मतलब 2-3 साल, तो किस तरह की मुश्किलात आपने फेस की? क्योंकि आपका तो एक साथ हो रहे थे ना, बिल्कुल साथ माँ के लिए तो बहुत सारी मुश्किलात वैसे ही बच्चे के लिए फेस करनी पड़ती है माँ को। और बस ये कोई मतलब ये भी मुश्किल कोई मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल प्यार से टाइम पीरियड निकल ऐसा जाता होता है हाँ। कि बच्चे की हर चीज माँ एंजॉय कर रही होती है। मैं नहीं समझती कि कोई चीज मुश्किल हो सकती है। आपने बहुत एंजॉय किया वो टाइम, बहुत माशाल्लाह। enjoy बड़ी ही किया, अभी तक पॉजिटिव, कर रही हूँ। बहुत पॉजिटिव अभी तक बात कर है, रही बड़ी हेल्दी बात की आपने। अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे से हैं, अभी तक मैं उनको एंजॉय कर रही हूँ। हर मूवमेंट को उनकी एंजॉय करती हूँ मैं। Very दूसरी nice. बात ये कि डॉक्टर साहब की बच्ची देख के बहुत मजा आ रहा है, मुझे लग रहा है कुछ हेल्दी हो रहा है। और दूसरी बात, थर्ड बात के डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी पेशेंट हूँ। मैं नहीं, मेरे बच्चे पेशेंट हैं। अच्छा चले, ठीक है। अच्छा चलिए, मिस मैं कैसी कुछ हैं और आप? कहना चाहेंगी? ठीक हूँ। नहीं, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, Keep आपका watching. आज प्रोग्राम देख के बहुत मजा आ रहा है मुझे। अच्छा, यानी रोजाना अच्छा मजा लग नहीं रहा है आता और आपको? हाँ? अच्छी हेल्दी टॉपिक्स लेके आए हो आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। असद से एक रिक्वेस्ट थी मेरी, प्लीज कुछ सुना दें, कोई डायलॉग कुछ इस तरह का जो आपको पसंद है अभी तक, कुछ इस तरह सुना दें। मिसेस फहीम, हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। फरमाइशी प्रोग्राम भी आ गया सर, अब आप हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, वो यूसुफ साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो की बीच हुई में है, रह गए। वो जी लगी हाँ, हुई है वो कि 3-4 जब बच्चे होते हैं तो माँ डिफ्रेंशिएट क्यों करती है सबके साथ, उनके साथ डील, जो भी फर्दन पर्सन एक से दूसरे के साथ डील करते हुए क्यों। आई रिमेंबर मेरी जो नानी थी, वो अपने सबसे छोटे बेटे, जो मेरे सबसे छोटे मामू हैं, उनके साथ बहुत प्यार करती थी। उनको साथ बिठा के दूध का प्याला, हम बड़े थे, मैं आई वाज अबाउट समझ लें कि 15-16 साल का था, और मेरे मामू तो अभी कल की ही बात है फिर। लगता है ऐसे ही है वैसे। क्या ऐसा नहीं वैसे है? उन्होंने 18 पे स्टे ले लिया था, तो ज़्यादा बड़े तो नहीं होंगे। तो वो उनको बिठा के बड़े प्यार से, जैसे किसी छोटे से बच्चे को, और हम हैरान होते थे, स्पेशली सॉरी, मैं और मेरा छोटा भाई अक्सर बात करते थे, यार नानी क्यों? उनको देखो कैसे दूध में डाल के वो पिला रही बच्चे हैं, की और तरह छोटे। वो सबसे छोटे थे। क्या एज थी उनकी? ही मस्ट हैव बीन 25, 20s में, 26 ठीक। at that time. बाकी तो बड़े थे ना हम लोगों से। वो उनके लिए तो सबसे छोटे ही थे हाँ ना हाँ, सर। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक फितरी बात है, जो बच्चा यूजुअली सबसे पहला या फिर सबसे आखिरी बच्चा सबसे ज़्यादा प्यार ले रहा होता है। इसकी बहुत सी रीजंस हैं जो कि हम अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू करें तो बहुत टाइम चाहिए हमें, क्यों क्या अच्छा, वैसे कैसे। एक बात है, इस पॉइंट पे मुझे एक चीज़ याद है, वो कहते हैं सबसे पहला बच्चा जो होता है वो सबसे ज़्यादा मैल ट्रीट होता है, और सबसे आखिरी वाला जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा उसके नखरे आई उठाए डोंट जाते एग्री हैं। भाई, मैं सबसे पहला बच्चा हूँ और डॉक्टर साहब। मेरी अम्मी भी देख रही होंगी और वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं।
और असद, आप जो यूसुफ साहब की बात के हवाले से ही मैं जो डिस्कशन चल रही थी उसमें मैं बताऊं कि ये आप खुद जो पेरेंट्स के ऊपर होता है कि वो किस डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं। अब मेरे 4 बेटे हैं माशाल्लाह, मैं कोई डिफरेंस नहीं करता, मैं कोई डिफरेंस नहीं करता किसी। वो मदर के हवाले से कह रहे थे। अच्छा चलें मदर। अच्छा मदर, देखिए मदर का ये होता है कि मतलब यस, आपके पास अगर से कोई मतलब 4 जोड़े कपड़े हैं तो आप एक को जो आप पसंद करते हैं कि भाई मैं इसको ज़्यादा पहनूं, इट डजंट मीन कि दोज 4 पेयर्स डोंट बिलोंग टू यू, दे डू बिलोंग टू यू, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई मैं एक ज़्यादा वो करूं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर सकता हूँ। जी प्लीज़। बाप, जैसे आपने बताया, मैं भी समझता हूँ कि अगर मेरे भी बच्चे होते तो मैं उनको इक्वली ट्रीट करता, बिकॉज बाप रैशनली और इंटेलेक्चुअली अपने इंटेलेक्ट पे बेस्ड एक फैसला कर रहा होता है ऑल द टाइम। माँ चूँकि फीमेल है, फीमेल इमोशन बेस्ड एक स्पीशीज़ है, तो जब देखा इमोशनल होगी लड़की। ये तो कॉम्प्लीमेंट है, ये तो कॉम्प्लीमेंट। देखा अभी भी हम शी प्रूव्ड यू राइट, साबित कर। वो स्पीशीज इमोशनल ह्यूमन इज अ बेटर वर्ड। ये ओवरवेल्म हो गई है, आपने इतनी तारीफ कर दी इमोशनली। मिसेस फहीम बन गई हैं। मिसेस फहीम उनसे पहले एक कॉलर नहीं वो जो पहले थी। हाँ जी, जो आई एम शी वाज लॉस ऑफ वर्ड्स, बहुत ही मतलब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मुझे आपसे करना है। ज़ारा और ज़ारा जैसी एज के और बच्चे, इनकी डाइट में क्या चीज़ होनी चाहिए स्पेसिफिकली जो हम लोग नॉर्मली शायद इग्नोर करते नहीं खाते ये ग्रोइंग एज में? जी देखिए ना, मैंने जैसे कहा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ख़ासतौर पे ग्रोइंग बच्चों को। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे डाइट में अब इतने हैं नहीं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि फ्रेश फूड, मोर प्रोटीन्स, लेस ऑफ फैट, प्रोटीन ज़्यादा दें। प्रोटीन किन चीज़ों में है? दाल में है, गोश्त में है, अंडे में है, बीन्स में है, लोबिया में है। तो ये इस तरह की चीज़ें दें। और फिर हमारे माएँ ये करती हैं, वो समझती हैं कि शायद बच्चे ने 2 गिलास दूध पी लिया तो बस ठीक है, इसका पेट भर गया। तो दूध में सारी न्यूट्रिशन है नहीं। दूध सिर्फ 6 महीने तक जो एक्सक्लूसिव मिल्क फीडिंग होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपको वीनिंग फूड देना है। वीनिंग फूड के बाद में अब जैसे कि ये बच्चे हैं, टॉडलर्स हैं, और ये इन्हें वो न्यूट्रिशियस डाइट देनी चाहिए कि जिससे इनका पेट भरे और साथ में इन्हें न्यूट्रिशन भी मिले। आप सोडा दे दें, आप कोई कोक या 7 अप ये दे दें, इससे एक तो इनकी मतलब इनको टेस्ट अच्छा लगता है और ये पीते हैं, इससे भूख भी मर जाती है और न्यूट्रिशन भी इन्हें नहीं मिल रहे हैं, कैलोरीज मिल रही हैं लेकिन गलत नेगेटिव कैलोरीज मिल रही हैं। अब तो इसलिए इनको चाहिए कि हम न्यूट्रिशियस डाइट दें जिसमें प्रोटीन का ज़्यादा ख्याल रखें, फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स दें, सारे फ्रूट्स कम रखें, फैट कम रखें। डॉक्टर साहब, आजकल के ज़माने में जब महंगाई का वो दौर है कि फ्रूट्स का सिर्फ नाम लिख कर हम दूर से सोच सकते हैं कि यार ये शायद आम होगा या शायद जो मर्जी अपनी मर्जी लिख के सिर्फ हम तो हम कैसे करेंगे? बहरहाल ये मदर्स डे से रिलेटेड नहीं हो सकता, लेकिन ये आई थिंक मदर्स से काफी हद तक रिलेटेड होगा क्योंकि अरेंज उसी को करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। सर ब्रेक ले लूँ क्या? ऐसे देख रहा हूँ प्लीज प्लीज। छोटे से ब्रेक का वक्त है। विल बी राइट बैक।